नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में। और हम निकले थे नैनीताल से। हम राजस्थान होते हुए पहुँचे मध्य प्रदेश उज्जैन और हमने यहाँ किए महाकाल के दर्शन। शाम के दर्शन कुछ इस तरह थे और सुबह भस्म आरती के बाद दशहरे में महाकाल का श्रृंगार कुछ ऐसा था। और फिर हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए और हम निकले ओमकारेश्वर के लिए। उससे पहले हम गए काल भैरव के मंदिर में। आपको लेकर चलते हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। तो चलिए हमारे साथ इस चैनल हमारे इस ब्लॉग में। सो गाइस अब हो चुके हैं हम रेडी और बैग और मेरे पास बैग है। ये बैग भी अपना उठाते हैं तो चलते हैं हम अगले सफ़र में। मैप ने हमें पता नहीं कहाँ पहुँचवा दिया था। गूगल मैप के भरोसे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोकल लोगों से पूछो, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। गूगल मैप तो पता नहीं गली कूचे में कहाँ कहाँ पहुँचा देता है। और लोग तो ऐसा कर देते हैं, बिल्कुल रुकने को भी तैयार नहीं थे। बाइक घुसाएंगे, बिल्कुल गाड़ी बैक करने को भी टाइम नहीं देते हैं। और फिर उनको गलती भी दूसरे की लगती है। हमने कहा चलो कोई नहीं, हम ही गलत, हम निकल जाते हैं। मेन रोड से जाते हैं पूछ के, भले थोड़ा लेट हो लेकिन मेन रोड से जाएंगे अब। और पूछ के जाएंगे, ऐसे गली गली से नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने भी गली वाले रास्ते ही बताया है। पूछ के गली नहीं है अभी तो, वैसे घर नहीं है ना यहाँ पर, जंगल का रास्ता है, ऐसे घर थोड़ा ना है घर का। बहुत लोग आ रहे हैं मंदिर से, काफी भीड़ है यानी कि आज मंदिर में। पैदल ही गए हैं उज्जैन से, पास में है वैसे तो। उनको तो रूट पता ही होगा ना शॉर्टकट। और वो सामने दिख रहा है काल भैरव मंदिर। पहुंच ही गए हम। पिछली बार हम शायद दूसरे डायरेक्शन से आए थे। और ये देखें शिप्रा नदी। काफी भीड़ है, काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। फाइनली ऊंट दिखा, राजस्थान में नहीं लेकिन एमपी में दिख गया। और हमने यहीं गाड़ी लगा दी है और कभी प्रसाद लेते हैं इनसे जगन्नाथ जी का। और फिर चलते हैं अंदर मंदिर की ओर दर्शन करने। प्रसाद ले लिया, बहुत ही भीड़ हो रही थी यहाँ पे, इसीलिए हम लोग ने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी, अंदर नहीं गए। तो इसने कहा कि अंदर को बहुत भीड़ है, तो इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए। और वैसे इधर भी पार्किंग है, आप आके पार्किंग कर सकते हैं। उधर से जाना है अंदर, उधर तो चलते हैं उधर से ही लेंगे। तो यहाँ प्रसाद के रूप में अल्कोहल भी चढ़ता है। तो हम प्रसाद ले रहे थे, उन्होंने बोला कि अगर कोई अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल चढ़ाए, चाहे वो कभी कभी पीता है या रोज़ाना पीता है या जो भी है। वो शिव तो पीते हैं कभी कभी। मैंने इनसे बोला कि आपको चढ़ाना आप चढ़ा लो, तो मेरा प्रसाद तो अलग है और उनका प्रसाद अपना अलग है। और जो काल भैरव जी है उनके बारे में कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने शिव जी का अपमान किया था तो शिव जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे और उनकी आँखों से काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। और उन्होंने क्रोध में ब्रह्मा जी का 5वां सर अलग कर दिया था और उनमें ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा और वो पाप नहीं उतर रहा था, उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी। वो कई जगह गए, उन्हें मुक्ति नहीं मिली। फिर उन्होंने शिव जी से ही प्रार्थना की, तो शिव जी ने उन्हें बताया कि शिप्रा नदी के तट पर इसी जगह पर, जिस जगह पे इनका मंदिर है, वहाँ तपस्या करने को, ताकि उन्हें मुक्ति मिले। तो यहाँ उन्होंने तप किया था और उसके बाद यहाँ इनका मंदिर बना और यहाँ ये प्रसाद चढ़ा जाता है। और जो ये अल्कोहल चढ़ता है, इस बारे में वैज्ञानिक भी रिसर्च कर चुके हैं और वो भी हैरान हैं
कि आखिर ये शराब जाती कहाँ है। उनके मुंह में ये शराब एक बर्तन में रख दी जाती है और धीरे धीरे खुद ही ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। तो समझ में नहीं आता वो जाती कहाँ है। तो हमारे हिंदू धर्म में कई सारे ऐसे मंदिर हैं और ऐसी आस्थाएं हैं, ऐसी श्रद्धा है जो लोग मानते हैं। कई लोग उसमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। उनकी आस्थाएं हैं, उनके धर्म जुड़ा हुआ है उस चीज़ों से, और सत्य है क्योंकि सत्य मान रहे हैं लोग और सत्य दिखाई दे रहा है और सच्ची श्रद्धा है लोगों की। तो सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी अपनी आस्थाएं हैं। बाहर की तरफ तो अभी दीपदान कर देंगे, तेल दे देंगे यहाँ पर, और इसमें पूरा दीप प्रज्वलित होगा। दीपक जलेंगे ऊपर तक शाम को 6 बजे। और यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है। हम मंदिर से बाहर आ गए, दर्शन करके बहुत अच्छे। और अब और आपको यहाँ पे खाने के लिए चीज़ें भी मिल जाएंगी। और मंदिर के दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर के लिए। आज वो मंदिरों में ऐसा नहीं है कि ठगी करने वाले नहीं रहते, मंदिरों के आसपास भी ठग बैठे रहते हैं कई सारे। जब हम यहाँ एकदम गाड़ी लेके आए तो पार्किंग अंदर थी, हमें पता नहीं था। हम पूछ रहे थे कि पार्किंग का है, तो भैया ने बोला कि यहीं पार्क कर लो, ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड है और कोई चार्ज नहीं है और हम हैं यहाँ पर। तो मुझे लगा ये बड़े अच्छे भैया, इनके यहाँ से प्रसाद भी ले लेता है। तो लिया, तो उन्होंने 250 रुपये का प्रसाद पकड़ाया और उसमें कुछ भी नहीं था, ना नारियल। मुझे लगा चलो इतना ही महंगा मिलता होगा, नारियल और थोड़े से धागे और थोड़े से फूल। जैसे हम 4 कदम पे आ गए, वहाँ प्रसाद की इतनी लंबी लाइन, वो कह रहे 50 रुपये, 100 रुपये, और वहाँ इतना सारा प्रसाद था। उसमें मतलब जो तेल चढ़ता है, तेल था, धूप, अगरबत्ती, सब कुछ था। तो मैंने भैया से बोला, मैंने कहा आपने तो कुछ दिया ही नहीं है। तो उन्होंने कहा तेल के तो 50 एक्स्ट्रा होते हैं। मैंने कहा आप 300 रुपये ले रहे हो। मैंने कहा अगर आपको पार्किंग का लेना था तो आप अलग से ले लेते, 50 रुपये से ज़्यादा क्या पार्किंग लोगे। वो हमसे 150 रुपये ले रहे हैं पार्किंग का, मतलब हद है। मतलब ठगी भी करें तो एक लिमिट में करें ना। फिर हमने एक टोकरी और लेनी थी, इन्होंने अल्कोहल चढ़ाना था, तो टोकरी में तेल वगैरह सब कुछ मिल गया था हमें। 100 रुपये में तेल और फूल माला, धागे, सब कुछ मिल सकता है। तो ऐसा ही करते हैं, ठग जो होते हैं वो कहीं भी मिल सकते हैं। दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए थे, सब कुछ अच्छा रहा। उस समय तो थकान का पता ही नहीं चला, 2 दिन पता ही नहीं चले कहाँ को गए, दौड़ते ही भागते दौड़ते भागते। अभी तो ऐसी कोई थकान है नहीं, लेकिन पता है कि थकान होगी जब सारा हम घूम के जब घर वापस जाएंगे, उसके बाद ही सारी थकान निकलेगी। और रात 12 बजे से वहीं थे हम, मतलब 12 बजे होटल से निकल गए थे, 12:15 12:20 तक वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि ऑटो मिलने में भी थोड़ा टाइम लग गया था। ऑटो रिक्शा वगैरह, ई रिक्शा मिल गई थी पास में। और ये था कि हम चाह रहे थे नीचे वाला स्लॉट, जो नीचे बिल्कुल मंदिर के सामने वाली जगह होती है, वो हम जल्दी जाएंगे तो वो जगह हमें मिल जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो ऊपर वाली उस पर बैठे हुए थे, जहाँ बैठने का मैं आपको दिखाऊंगी, एरिया अलग अलग है। क्या है उसका नाम? बालकनी टाइप की। हाँ, बालकनी, उसका नाम कुछ है, वो रखा जगह का नाम कुछ बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। तो हुआ ये कि नीचे वाला फुल हो गया ऑलरेडी, वीआईपी दर्शन वगैरह भी थे, कोई भोग वगैरह भी लगा रहे थे। तो अगर वीआईपी एंट्री वगैरह होती है तो नीचे का स्लॉट तो पूरा फुल हो ही जाता है। और मेरे पास में एक लड़की भी बैठी थी, वो बता रही थी कि उनकी फैमिली के ही 200 लोग आए हुए हैं जो 56 भोग लगा रहे थे। तो ऐसे में कहाँ पॉसिबल था कि नीचे जगह मिल पाती, जबकि लगी गए थे हम 12:30, मतलब 1 से 3 तक एंट्री थी। तो हम अपनी लाइन पे आ गए थे 1 बजे, लेकिन फिर भी हमें वहीं मिला जहाँ मैं लास्ट टाइम हम गए थे, वही जगह हमें बैठने को मिली, थोड़ा सा आगे सीट मिल गई थी। तो अगर आप मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आप भस्म आरती देखना चाहते हैं तो तब आप जल्दी आइए, मतलब 12 बजे आ जाइए वहाँ पर, क्योंकि 1 से 3 तक एंट्री होती है। भस्म आरती तो 5:30 बजे ही होती है। और कोई एजेड है, कोई ओल्ड एज है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द है, जो बैठ नहीं सकते, इतनी देर वेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है इतनी देर वेट करने के लिए, क्योंकि इतने घंटे वहाँ पर आपको बैठ के वेट करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक आपका कोई साथ का वेट कर रहा है और आप बाद में आओगे बाहर से, तो ऐसा नहीं है। साथ के जितने लोग होते हैं उनको एंट्री एक साथ चेक करके एक साथ ही अंदर भेजते हैं। फिर उसके बाद वो गेट बंद हो जाता है, जो भस्म आरती के लिए आए हुए होते हैं लोग। तो आप भस्म आरती ऊपर से बैठ के सामने से देख सकते हैं। लेडीज़ तो देखती नहीं है भस्म आरती, ये पिछली बारी मुझे बता दिया था उन्होंने। और भस्म आरती के बाद आरती होती है, श्रृंगार होता है महाकाल का पूरा। पहले महाकाल का श्रृंगार होता है, पहले नहलाते हैं, फिर उसके बाद श्रृंगार होता है, उसके बाद भस्म आरती होती है।
देखने के लिए मंदिर के बिल्कुल पास में से। तो उन्होंने जो नीचे वाले लोग थे उनको ही पास से देखने का वो करा और ऊपर वालों को बाहर से गेट से बाहर कर दिया था। तो लेकिन अब वो होता है ना, महाकाल का आशीर्वाद अगर लेना होता है, महाकाल से पास से अगर प्रसाद लेना होता है तो कोई ना कोई रास्ता ज़रिया निकल ही आता है। एक्चुअली हुआ ये कि शिव अपना फ़ोन चाह रहे थे कि उन्हें कॉल वगैरह करना था और हमें मंदिर में थोड़ा समय बिताना था, हमें प्रसाद वगैरह भी लेना था। तो उन्होंने कहा एंट्री पॉइंट जो एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ फ़ोन मिलेगा, क्योंकि फ़ोन सारे रख लिए गए थे। जितने भी भस्म आरती में आते हैं लोग उनके फ़ोन रख लिए जाते हैं। और फिर फ़ोन लेने गए तो इतना दूर का रास्ता था और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप अंदर किसी भी रास्ते से नहीं जाओगे, आपको फिर से एंट्री वाली गेट से आना पड़ेगा, फिर से लाइन से आना पड़ेगा। तो फिर से लाइन से आए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जब वो लाइन से आए तो गर्भगृह के पास से होते हुए आए, क्योंकि मंदिर के दर्शन गर्भगृह के पास से हो रहे थे। जो हमने इससे पहले दर्शन किए थे सुबह, वो थोड़ा दूर से हुए थे और गर्भगृह के पास से ही प्रसाद वगैरह भी ले आए थे। तो इसलिए मैंने शिव से कहा था कि आप ठीक है, आप लाइन पे हो तो लाइन में आराम से दर्शन करते हुए नीचे से आ जाओ। तो बाकी चीज़ें सब कुछ अच्छी रही और बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला। और महाकाल के दर्शन ही बहुत बड़ी बात है उज्जैन में, और उनका आशीर्वाद लेना, उनका प्रसाद लेना। कल भी हमारे दर्शन हो गए थे, आज भी हमारे दर्शन हो गए महाकाल के। गर्भगृह में वो जाने नहीं दे रहे हैं, जल चढ़ाना अभी मना है। पिछले अब वो कह रहे थे बंद कर दिया है, पहले था 1-2 साल पहले से था, पिछले साल भी शायद होगा, लेकिन इस बार तो वो कहते VIP VVIP किसी को भी अलाउड नहीं है। जल चढ़ाएंगे सिर्फ पुरोहित जी, पंडित जी चढ़ाएंगे, बाकी और कोई बाहर के नहीं चढ़ा सकते जल। तो ये रहा आज का उज्जैन का। तो आज और जब आप उज्जैन आना चाहें तो आप इसका अगर भस्म आरती देखना है तो उसकी 1 महीने पहले बुकिंग कराएंगे। यानी कि अगर आपको 23 तारीख को, अगले महीने की 23 तारीख को भस्म आरती देखनी है तो आप इस महीने की 23 तारीख को बुकिंग कराएंगे। और वो एकदम से फुल हो जाती है साइट, मतलब बुकिंग फुल हो जाती है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, फटाफट जैसे साइट खुलेगी आप बुकिंग करा लीजिएगा। और अगर खाली आपको दर्शन करने हैं तो फिर तो आप किसी भी टाइम जाओ, उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि मंदिर खुला ही रहता है हर वक्त, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि श्रद्धालु आए जा रहे थे और शायद भोग के टाइम में थोड़ा बंद रहता होगा। और आज एक और अच्छी चीज़ देखी कि आज झंडा बदल रहा था, जो महाकाल के मंदिर का फ्लैग है, ध्वज है, वो बदल रहे थे। वहाँ वो किसी बस ऐसे चढ़ के जाते हैं, किसी रस्सी से, किसी रोप से या किसी सीढ़ी के सहारे नहीं जाते, और वो भी बहुत अच्छा लगा। वो सब देखना होगा, तभी हमें वहाँ इतना ज़्यादा टाइम और लग गया। और फिर उसके बाद काल भैरव मंदिर आए हम, तो ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी तक का सब कुछ अच्छा ही है, टचवुड सब अच्छा रहे। अब ओमकारेश्वर जा रहे हैं, वहाँ कैसे एक्सपीरियंस रहता है वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि उज्जैन जब भी आप आएँ तो ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन बुकिंग करा के आएँ होटल्स वगैरह की, आप आके यहाँ देख लीजिए, क्योंकि सिटी है, आपको होटल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। और अगर आप मंदिर के बिल्कुल पास में रुकना चाहते हैं, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर 200-400 मीटर की दूरी पर, तो आपको होटल्स और गेस्ट हाउस तो मिल जाएंगे, बट गाड़ी खड़ी करने का इशू हो जाएगा, पार्किंग वगैरह नहीं मिलेगी। बजट प्राइस में आपको मिल जाएंगे, बट वो ये गाड़ी आप खड़ी नहीं कर सकते। हाँ, पास में भी नहीं, थोड़ा दूरी पर ही है पार्किंग, तो वहाँ पार्क कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा सामान लाएंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। जैसे हमारा ये इशू था, हम मंदिर के बिल्कुल करीब नहीं ले सकते थे। जहाँ हमने लिया वहाँ हमारी गाड़ी अच्छे से पार्क हो गई थी। बाकी ई-रिक्शा चलता ही रहता है, दिन रात चलता है, सुबह शाम रात को जितने बजे भी आप चाहें, क्योंकि दर्शन के लिए लोग आते रहते हैं। उसमें त्यौहार का भी कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ तो हमेशा ही लोग आते रहते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। और बाकी सब कुछ अच्छा है, खाना भी यहाँ अच्छा है सिटी में, और मंदिर के आसपास भी आपको खाने का सब मिल जाएगा, सब कुछ ही मिल जाएगा। मुझे तो नमकीन वगैरह भी लेनी थी, लेकिन आज ऐसा ही हो गया, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। बहुत सारी चीज़ें करनी थी, रामघाट जाना था देखने के लिए, जहाँ पे महाकुंभ होता है, वहाँ भी नहीं जा पाए, क्योंकि शेड्यूल ऐसे ही हो गया, टाइम ही इतना लग गया। हमें लगा था कि सुबह भस्म आरती होते हम 7 बजे तक मंदिर के बाहर आ जाएंगे, 8 बजे तक तो हम मंदिर में ही थे। तो ऐसा था एक्सपीरियंस हमारा। तो जय महाकाल की, महाकाल सब पे कृपा बनाए रखे। अरे यहाँ एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट भी गिरा है किसी का, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। चोट ना लगी है, आंटी को चोट लगी है। ये तो दिक्कत ये भी है ना, यहाँ पे हेलमेट कोई पहनता नहीं है, और वो पहना इतना हल्का, शायद सिर्फ लड़के ने पहना भी है, रखा था। पूरे रूट में मुझे दिल्ली आगरा हाईवे में हेलमेट वाले फिर भी दिख गए थे, ना राजस्थान में ना MP में। हम रुके थे एक जगह पे,
यहाँ हमने पकौड़े और इन्होंने चाय पिया, मैंने छाछ पिया, लस्सी मट्ठा पिया और अब निकल रहे हैं अपनी सफ़र की आगे की तरफ। सफ़र पे अपने निकल रहे हैं सफ़र पे और बहुत नींद भी आने लगी है। अब जाएंगे खाना खाएंगे जाके, 2.5 घंटे में पहुंचेंगे और खाना खाने के बाद फिर सो जाएंगे। अब मैं और सामने जा रही है मैया विसर्जन के लिए, माँ की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। और अब हम जहाँ पहुँचे वहाँ से कितना है, 1.5 से पौने 2 घंटे होगा। ये देखिए पहाड़ी रोड, ऐसा लग रहा है कालाडूंगी वाली रोड पे आ गए। कालाडूंगी से नैनीताल वाली रोड लग रही है बिल्कुल। हवा भी चल रही है। पथरीला चट्टान, हाँ पथरीला चट्टान है। गर्मी तो है, काफ़ी गर्मी है राजस्थान में भी और एमपी में भी। ये देखिए हेलमेट कोई नहीं पहनते। क्या कर रहे हैं लोग, रास्ते में खाना खिला रहे हैं मंदिरों में। तो देखिए एकदम पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी पहाड़, पेड़ ही पेड़। ऐसा लग रहा है पहाड़ों में आ गए, अपने उत्तराखंड में आ गए हैं। ओमकारेश्वर अब यहाँ से 1.25 घंटे का रास्ता है, 50 किलोमीटर्स है शायद। इसीलिए पहले मुझे लगा कि उज्जैन से 70 किलोमीटर्स है, उज्जैन से थोड़ा आगे से 70-75 था, तो मैंने कहा इतना क्यों टाइम लग रहा है प्लेन्स में। लेकिन हाँ पहाड़ी रास्ता भी है और फिर पीछे वहाँ रोड भी छोटी थी थोड़ा, तो इस वजह से शायद ज़्यादा टाइम लग रहा हो। छोटी है, यहाँ रिवर भी जा रही है किनारे से। नहीं यहाँ तो छोटी है ही, जो हाईवे वाली रोड थी वो भी छोटी थी ना, उसमें मुंबई हाईवे लिखा था, बट वो उतनी चौड़ी रोड तो थी नहीं, पतली रोड थी वो हाईवे थोड़ी और बीच बीच में फिर वो भी हाँ शहर आए, उसमें वो थोड़ा गड्ढे वगैरह थे रोड में, उतनी सही रोड नहीं थी, तो इस वजह से भी टाइम लगा। और ये तो देख ही रहे होंगे पहाड़ी रोड है बिल्कुल। मैंने सोचा नहीं था ये रास्ता ऐसा होगा, बहुत ही सुंदर रास्ता है, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है कालाडूंगी रोड वाली। विसर्जन के लिए भी जा रहे हैं। हाँ आज विसर्जन के लिए भी जा रहे हैं। कोई 8 दिन में करता है, कोई 9 दिन में, कोई दशमी के दिन विसर्जन करता है। दशहरा है, हैप्पी दशहरा आप सभी को। तो मैं कहने भूल गई थी, मेला लगा है शायद यहाँ भी, यहाँ विसर्जन के लिए। सब साथ में ले जा रहे लग रहा है विसर्जन के लिए। नदी होगी कहीं आगे जाकर, यहाँ पे तो पानी कम ही दिख रहा था नदी में। और ये हनुमान जी का मंदिर है क्या, और मंगलवार भी है, काफ़ी भीड़ है यहाँ। हाँ हनुमान जी का मंदिर। ये सारे उसमें ट्रक वगैरह में सब मूर्ति हैं माता की, सारे के सारे विसर्जन के लिए जा रहे हैं। सभी एक साथ जा रहे हैं मुझे लग रहा है, फिर एक जगह इकट्ठे होकर। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है। रामतल भी चल रही है, रास्ते में ट्रैफिक है तो आप चिल करोगे। चिल टाइम इसीलिए ज़्यादा लग रहा है, देख ही सकते हैं आप कितना ट्रैफिक है। और रोड भी खराब, रोड बन भी रही है, ख़राब भी है जगह जगहों पे, इसीलिए। वरना है तो अब 17 किलोमीटर, लेकिन दिखा रहा है 35 मिनट का रास्ता।
हम पहुंच गए ओमकारेश्वर। हेलीकॉप्टर तैयार होता उड़ने के लिए, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम पहुंच गए ओमकारेश्वर। मुझे लग रहा है कोई VIP उधर का है। इलेक्शंस भी आने वाले हैं ना, आए होंगे कोई मिनिस्टर। ओमकारेश्वर 5 किलोमीटर है। अब 2-3 किलोमीटर के बाद देख लेंगे होटल, जो भी हमें सही लगेगा वो ले लेंगे हम। तो ये है यहाँ का स्टेशन। कुछ होटल्स थे 1 किलोमीटर रेंज में आसपास में, तो सही दिख रहे थे। हमने सोचा थोड़ा और आगे तक चलते हैं तो वहाँ से, लेकिन यहाँ ऑटो रिक्शा वगैरह चलने का मुझे कुछ नहीं लगता कि ऐसा होगा जैसे वहाँ था उज्जैन में। और यहाँ पर हम अभी वैसे देखने आए हैं, दर्शन के लिए तो सुबह ही आएंगे। हाँ, बस देख रहे हैं एरिया को। एक राउंड थोड़ा आगे देखा था, अगर आगे कुछ दिखता है तो वरना पीछे चल जा। आगे तो पार्किंग है। ओमकारेश्वर मंदिर तो आगे है, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। क्या चाहता है तू? अच्छा, नर्मदा रिजॉर्ट ओमकारेश्वर। एंट्री ले ही रहे थे और एंट्री की फीस दे रहे थे वहाँ पे, तो होटल वाले आ गए 1-2 भैया लोग कि हमारा होटल देख लो, हमारा होटल। तो मैंने पूछा पार्किंग वगैरह है, रेस्टोरेंट है? तो उन्होंने कहा हाँ सब कुछ है, AC वाला रूम भी है। तो अभी जाके देख लेते हैं। AC की तो खैर इतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन मेन है पार्किंग का इशू। तो देखते हैं, कह तो रहे हैं अच्छा होटल है, अब जाके देखते हैं। ये आगे मार्केट यहाँ की, और मंदिर भी का रास्ता भी यहीं से ही है। नगर पालिका परिषद कैसे पर्ची करती है? एंट्री गेट से यहाँ को 30 रुपये की पर्ची है। डैम भी है आगे, और ये मंदिर का रास्ता भी यही है। और हम भैया लोग हमें उसी तरफ को ले जा रहे हैं कि होटल उसी तरफ को है। समझ तो नहीं आ रहा है। रास्ता तो यही है ओमकारेश्वर मंदिर का, ऐसे ही एरो बना हुआ था। देख लेते हैं, समझ में आएगा तो ले लेंगे। तो हम पहुंच गए थे ओमकारेश्वर और हमने होटल भी ले लिया था। हमने थोड़ा आराम किया और शाम को हम गए मंदिर। तो मैं अभी अपना ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। अब आगे का जो मेरा व्लॉग देखेंगे वो देखेंगे मंदिर दर्शन का और शाम की आरती का। यहाँ की शयन आरती बहुत ही ज़्यादा लोग देखने के लिए आते हैं और माना जाता है कि महादेव जब पूरी सृष्टि में भ्रमण करते हैं, सब जगह जाते हैं, उसके बाद शयन करने यहीं ओमकारेश्वर आते हैं। यही मंदिर से उनकी झांकी निकलती है, शाम को थोड़ा सा बाज़ार में घूमती है आसपास में, और बाजा वगैरह बजता है। उसके बाद महादेव को विश्राम के लिए भेज दिया जाता है, विश्राम के लिए लेकर जाते हैं महादेव को। तो उसके बाद फिर दर्शन बंद हो जाते हैं 8 बजे के बाद। तो हम वही आरती दर्शन के लिए आए थे और बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइज़, बने रहिए हमारे इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। सो गाइज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं आपसे।